दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहावत है। पैसों को हमेशा अपने दिलो दिमाग में नहीं, जेब में रखिए। यह आपकी उन्नति के लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि बचत करनी चाहिए, पर यह बचत हम करें कैसे, यह सोचने में हमारी गाड़ी ज़रा अटक जाती है। तो आइए आज जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी पैसे बचाने में मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदत नंबर 1, सेविंग के टारगेट लिख कर रखें। दोस्तों, अगर आप अक्सर सोचते हैं कि सेविंग करनी तो है पर कर नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ सोचना छोड़िए और लिखना शुरू करिए। क्योंकि जब हम सिर्फ सोचकर टारगेट तय करते हैं, तब वह एक फिक्स टारगेट नहीं रहता, उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं कि इस बार तो इतना नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। और ज़्यादातर ये टारगेट एक लमसम अमाउंट होता है, फिक्स्ड गोल नहीं। जैसे हम ये तो सोच लेते हैं कि घर लेना है उसके लिए सेव करना है, या कार मोबाइल लेना है उसके लिए सेव करना है, पर कितना अमाउंट हमको हर महीने सेव करना है, ये हम तय करके नहीं रखते हैं। इसलिए आप हर महीने कितनी सेविंग करना चाहते हैं उसका एक टारगेट अमाउंट फिक्स करें और उसे अपनी फाइनेंस डायरी में लिख कर रखें, जिससे आप उस टारगेट तक पहुंचने की रूपरेखा तय कर सकें कि ये कैसे पूरा करना है और इसके लिए आपको कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लिखा हुआ टारगेट आपके दिमाग में एग्रीमेंट की तरह होता है, जिसे पूरा करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी किसी महीने किसी ज़रूरी कारणवश आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाएं, तो हताश होने की जगह अगले महीने दोगुने जोश से कोशिश करें और देखें कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इस तरह समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें और चेक करते रहें कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर बचे हैं। आदत नंबर 2, सेविंग अकाउंट अलग रखें, जिसमें हर महीने के शुरुआत में ही सेविंग्स ट्रांसफ़र कर दें। दोस्तों, जब भी हमें इनकम मिलती है, हम अपने खर्चे शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि लास्ट में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे, और महीने के अंत तक हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है सेव करने के लिए। और फिर हम सोचते हैं कि इस बार तो कुछ बचा ही नहीं, अगले महीने करेंगे। और ऐसा करते करते महीने और साल निकलते जाते हैं और हमारे पास कभी सेव करने के लिए रुपए बचते ही नहीं। और हम बस हर महीने के अंत में सैलरी का इंतज़ार करते रहते हैं अपने खर्चे फिर से शुरू करने के लिए। इसलिए हमें अपनी इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग वाली आदत को छोड़कर इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस की आदत शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि महीने की शुरुआत में ही अपना सेविंग टारगेट जो हमने फिक्स कर रखा है उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और उसके बारे में भूल जाएं। क्योंकि जब भी पैसे हमारे सामने रहते हैं, हम खुले हाथ से पैसे खर्च करते रहते हैं, क्योंकि बैलेंस तो हमें दिखता रहता है कि हाँ अभी तो इतने रुपए हैं खर्च करने के लिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं रहती, वह हमारे दिमाग में भी नहीं रहती, और इसलिए हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारे सारे रुपए एक अकाउंट में नहीं रहेंगे, तो हमारा ध्यान भी बार बार उन्हें खर्च करने की तरफ नहीं जाएगा, और जो बचा हुआ बैलेंस हमें हमारे अकाउंट में दिखेगा, हमारा दिमाग अपने आप उस अमाउंट के हिसाब से अपने खर्चे मैनेज करने लग जाएगा। इसलिए अपना सेविंग का अकाउंट अलग रखें और उसमें महीने की शुरुआत में ही सेविंग ट्रांसफ़र कर दें, फिर बचे हुए रुपयों से ही अपना काम चलाएं। आदत नंबर 3, हर महीने एक नो स्पेंडिंग वीक रखें। दोस्तों, अक्सर हमें पैसे खर्च करते रहने की इतनी लत लग जाती है कि हम पैसे खर्च ना कर पाने के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। पर अगर आप एकदम से अपनी इस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसे सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम से शुरुआत करें और हर महीने कम से कम सिर्फ एक हफ्ता फिक्स कर लें जिसमें आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे। इस हफ्ते के लिए बेसिक नीड जैसे फल, सब्जी, दूध, दवाइयाँ इत्यादि के अलावा कोई भी खर्चा ना करें, और हो सके तो यह सामान भी पहले ही ला कर रख लें। और जो नहीं ले सकते हैं, उस बेसिक नीड के अलावा कोई भी फिजूल खर्च ना करें। ना कोई शॉपिंग, ना मूवी, ना बाहर खाना, ना कोई ऑर्डर करना, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना, कुछ भी नहीं। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, पर करके देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर इतनी मुश्किल भी नहीं है ये चीज़। इसका असर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि कैसे एकदम से कुछ लेने की इच्छा को अगर आप कुछ समय दें तो वह अपने आप चली भी जाती है। इस तरह आप अपने जीवन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सकते हैं और छोटे छोटे डोज में अपने फिजूल खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं।
आदत नंबर 4, लिस्ट के बिना कोई शॉपिंग ना करें। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ खरीदने के लिए बाहर जाते हैं और काफ़ी सारा सामान खरीद कर ले आते हैं और बाद में याद आता है कि जो लेने गए थे वो तो लाना भूल ही गए। फिर उस सामान को लेने आपको कुछ समय में दोबारा मार्केट जाना पड़ता है और उस सामान के साथ 5 और चीज़ें भी आपको दिख जाती हैं जो आपको लेने का मन हो जाता है और फिर हम वो सब भी खरीद लेते हैं। अगर हाँ, तो अगली बार से वही रूल फॉलो करें जो हमने आदत नंबर 1 में तय किया था, यानी अपना टारगेट लिख के रखें और ख़रीदारी करने से पहले अपनी लिस्ट रेडी रखें कि आपको क्या क्या लेना है। इससे आप फिजूल की चीज़ें लेने में समय बर्बाद नहीं करेंगे और ज़रूरत का सारा सामान एक बार में ही पूरा ले पाएंगे, ताकि आपको दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसके लिए आप चाहे तो अपने फ्रिज पर या अलमारी में एक पेपर रखें जिस पर जो भी सामान ख़त्म होता है या आपको लाना है उस पर लिखते जाएं। जब भी आप अपना सारा सामान लेने जाएं, यह लिस्ट साथ लेकर जाएं या इसका फ़ोटो अपने मोबाइल में ले जाएं। अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तब भी यह लिस्ट देखकर ही ऑर्डर करें। तो अगली बार से आप जब भी खरीदारी करने जाएं, अपने साथ हमेशा लिस्ट रेडी रखें लिखी हुई, और उसके अलावा कुछ ना लें। अब चाहे आप मॉल से खरीदारी कर रहे हो या राशन की दुकान से और या फिर ऑनलाइन। आदत नंबर 5, 30 डेज वेटिंग रूल। दोस्तों, हम अक्सर हर इच्छा के दिमाग में आते ही बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उसे पूरा करने के लिए रुपए खर्च करना चालू कर देते हैं और फिर बाद में अपनी जल्दबाजी के लिए पछताते भी रहते हैं। लेकिन तब हमारे पास अपने आप को दिलासा देने के अलावा कुछ और रास्ता ही नहीं बचता। इसलिए फ़ौरन हर इच्छा को पूरा करने की बजाय उसे समय दें, कम से कम 30 दिन का समय। जैसे ही आपके मन में कुछ लेने का विचार आता है, आप 30 दिन तक उसे ना लें और फिर 30 दिन बाद देखें कि क्या यह सामान लेना अब भी उतना ही ज़रूरी लग रहा है जितना पहले लग रहा था। यदि हाँ, तब आप वह सामान ले सकते हैं। पर ज़्यादातर बार आप यह देखेंगे कि 30 दिन बीत जाने के बाद वह इच्छा इतनी ज़रूरी नहीं लगती जितनी पहले दिन लग रही होती है। इस तरह आप अपने आप को 30 दिन का समय देकर ऐसी सारी फिजूल की इच्छाओं पर पैसे खर्च करने से बच पाएंगे जो 4 दिन बाद हमें याद भी नहीं रहती है और जिन्हें पूरा ना कर पाने पर हमारे जीवन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो बस हमारा चंचल मन हमको दूसरों की तरह पैसे खर्च करते रहने के लिए बीच बीच में उकसाता रहता है। आदत नंबर 6, लोन समय से पहले चुकाएं। दोस्तों, आजकल के बैंक और तमाम कंपनियां ये चाहती है कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा का खर्चा करते रहें ताकि इनका धंधा बढ़िया चलता रहे। फिर इसके लिए चाहे आप ज़िंदगी भर लोन की किस्तों में ही क्यों ना दबे रहें। इसीलिए तो मार्केटिंग के लिए लोन को इतना कॉमन और आसान बना दिया है कि लोग ऐसी चीज़ों के लिए भी लोन लेने लग गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ईएमआई पर फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आजकल हर सामान बाय नाउ पे लेटर की स्कीम पर भी उपलब्ध है। हर कंपनी चाहती है कि आप तो बस एक बार हमारा सामान ले लो, फिर किस्त चुकाते रहना ज़िंदगी भर। और अक्सर लोग भी अपने लोन की किस्त चुकाते चुकाते इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्हें ईएमआई भरते रहने की आदत सी लग जाती है, कभी एक लोन की तो कभी उसके बाद दूसरे की। यह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा सा बन जाता है कि कोई नहीं, लोन तो धीरे धीरे चुकता रहेगा, सामान तो अपने पास आ ही गया है ना। यह लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जब तक आपकी किस्त चल रही है तब तक आप नौकरी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उस बैंक के लिए नौकरी कर रहे हैं और उसके ऊपर से उसे इंटरेस्ट भी चुका रहे हैं। यानी आपके इतने सालों की मेहनत के पूरे मज़े आप नहीं, आपका बैंक उठा रहा है, जो आपसे मेहनत भी करवा रहा है और इंटरेस्ट भी ले रहा है। अब ये चाहे क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो, बाय नाउ पे लेटर वाला लोन हो या पर्सनल और होम लोन ही क्यों ना हो, जब तक आप इससे फ्री नहीं करते, यह आपकी कमाई में अपना हिस्सा मांगता रहता है। और अगर आपके पास एक से अधिक लोन है तो जिस लोन पर इंटरेस्ट रेट सबसे अधिक है, सबसे पहले उसे चुकाएं और फिर कम इंटरेस्ट वाले लोन पर फोकस करें। आदत नंबर 7, लाइफस्टाइल जंप से बचें। दोस्तों, अक्सर हम इनकम कम होने की वजह से सेविंग नहीं कर पाने का रोना रोते रहते हैं, पर जब हमारी इनकम में ज़रा भी बढ़ोतरी होती है, हम तुरंत ही अपने खर्चे उस बढ़ी हुई इनकम के हिसाब से बढ़ा लेते हैं और फिर से वही रोना शुरू कर देते हैं कि इनकम कम है इसलिए हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। और अपने आप को ये तसल्ली भी देते रहते हैं कि अरे वो तो 500 रुपये ही बढ़े थे ना इनकम में, इतने से में क्या ही सेव होता, इसलिए जब 5,000 बढ़ेंगे तब सेव करेंगे।
अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो अपने मन से यह बात निकाल दें कि कम रुपए की सेविंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपकी इनकम में चाहे 500 रुपये बड़े हों या 5,000, इन बढ़े हुए रुपयों से अपने खर्चे ना बढ़ाएं, बल्कि अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं, जिससे आपकी सेविंग के टारगेट और जल्दी पूरे हो सके। और फिर इस सेविंग को आप अपना इमरजेंसी फंड बनाने या इन्वेस्ट करने या फिर अपने लोन की प्री पेमेंट करने के काम में ले सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आइए आपको बताते हैं एक और बोनस टिप, यानी कि आदत नंबर 8, हर महीने सेविंग करें। दोस्तों, हर महीने सेविंग करने की आदत डालें, चाहे वह 500 रुपये ही क्यों ना हो। अगर किसी महीने आपका टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी तरह से ना छोड़ें, जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर 500 रुपये भी कर पा रहे हैं तो वह भी कर दें, पर यह आदत बनाए रखने से आपकी सेविंग को आप लगातार बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेविंग टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताएं और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।